हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो रात को प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रही। अगर आपका बच्चा रात भर जागता रहता है या बार बार उठ जाता है या सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो ट्रस्ट मी, आप अकेली नहीं है। हर नई माँ इस फेज से गुजरती है। इसलिए जब बच्चा नहीं सोता तो ना सिर्फ बच्चा डिस्टर्ब होता है बल्कि माँ भी फिजिकली और मेंटली थक जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चे की स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ वही टेस्टेड और इजी टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे को जल्दी, पीसफुली और बिना किसी स्ट्रगल के सुला सकती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि बच्चे का ब्रेन जो है ना वो रूटीन से बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। अगर आज आपने 8 बजे सुलाया तो अगले दिन बच्चे को उसी टाइम पर नींद आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक दिन 8 बजे सुला दिया तो अगले दिन 10 बजे सुला रहे हैं। और हम क्या करते हैं, बाज दफा बिजी होने की वजह से हम बच्चे को निगलेक्ट कर देते हैं। उसको नींद आ भी रही हो तो हम कहते हैं अच्छा सुलाती हूँ, ये काम कर लूँ फिर सुलाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप हर रोज सेम स्टेप्स रिपीट करते हैं ना तो बेबी का माइंड ऑटोमेटिकली सिग्नल लेना शुरू कर देता है कि अब सोने का टाइम है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फिक्स बेड टाइम रूटीन होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे की स्लीप को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। दूसरे नंबर पर बच्चे की स्लीप का सबसे बड़ा जो कनेक्शन है ना वो उसके पेट के फुल होने से होता है। तो इस वजह से आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चे को सोने से पहले प्रॉपर और कंप्लीट फीड दिया जाए। सर माँ ये गलती कर देती हैं कि बच्चे को हाफ फीड देकर सुला देती हैं, या बच्चा सोते सोते ही फीड ले रहा होता है और प्रॉपरली फीड कंप्लीट नहीं करता और सो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बच्चा हर 1-2 घंटे बाद उठ रहा होता है या फिर बार बार रो रहा होता है। तो ना तो बच्चे की नींद पूरी होती है और ना ही माँ प्रॉपर तरीके से सो पाती है। इसलिए आपने करना ये है कि बच्चे को काम इन्वायरमेंट में फीड कराएं। जल्दी जल्दी बिल्कुल फीड ना कराएं, बच्चे को अपना टाइम लेने दें और इंश्योर करें कि बच्चे ने अपना पेट अच्छी तरह भर लिया हो। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से ज्यादा हो चुकी है तो सोने से पहले उसको थोड़ा सा सॉलिड जरूर खिलाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे का पेट भरा रहता है, जिसकी वजह से वो रात भर जो है वो बार बार भूख की वजह से नहीं उठता। बस कोशिश करें कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं दें जो बच्चा आसानी से हजम कर सके। मैं खुद भी यही रूटीन फॉलो करती हूँ। सुलाने से पहले जो है वो मैं लाजमी मीर को कुछ ना कुछ सॉलिड खिला देती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि जब उसका पेट भरा होता है तो वो ज्यादा आराम से और लंबी नींद लेता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये टिप लाजमी शेयर करूं। तो चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। बच्चे को सुलाने से पहले इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर मदर्स ये समझती हैं कि हमने बच्चे को खाना खिला दिया है या फीड करा दिया तो हमने अपना फर्ज अदा कर लिया, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि अगर इन्वायरमेंट काम नहीं होगा तो बेबी को नींद आने में मुश्किल होती है। इसलिए सोने से पहले जो है वो बच्चे के आसपास का माहौल बिल्कुल पीसफुल बनाना होता है। इसके लिए आप रूम की लाइट्स डिम करें, क्योंकि ब्राइट लाइट्स बेबी के ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि अभी दिन है और उसे एक्टिव रहना है। कि जो डिम लाइट्स होती हैं वो ये सिग्नल देती हैं कि अब रिलैक्स करना है और सोने का टाइम है। इसलिए आप चाहें तो नाइट लैंप्स यूज कर सकती हैं या सिर्फ एक सॉफ्ट लाइट ऑन रखें। फोर्थ टिप ये कि लाउड नॉइज बिल्कुल अवॉइड करें। ट्राई करें कि टीवी बंद हो, फोन की आवाज जो है वो कम हो या घर का इन्वायरमेंट जो है वो पुरसकून हो। पांचवी टिप ये कि बच्चे को सुलाने के लिए पैरों के तलवों की मालिश करना जो है वो बहुत इफेक्टिव टिप है। अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा तो आप उसके पैरों के नीचे सर्कुलर मोशन में मालिश करें। इससे बच्चे का जो है वो स्ट्रेस कम होता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नींद की तरफ चला जाता है। अगर आपका बच्चा सोने में स्ट्रगल करता है तो इन छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको खुद डिफरेंस फील होगा और आपका बच्चा भी सुकून से सोना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।